हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपका टीआरई 3 है उसके लिए अपना जीके जीएस का जो पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था। भाई जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो कि आपके टीआरई 2 में हुए हैं उन सब के जीके जीएस के जो 40 क्वेश्चन हैं उनका अपन डिस्कस का ये शायद जो है थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं, आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार होल के फर्श की परिधि 250 मीटर दे रखी है। यदि 10 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत आपको 15,000 दी है तो होल की ऊंचाई आपसे पूछी है। तो देखिएगा ये जो होल है वो एक घनाभ के आकार का है। अब बात करें कि आयताकार होल के जो फर्श की परिधि है तो फर्श का जो परिधि है, भाई आयत का जो आपका परिमाप होता है वो अपन जानते हैं कि 2 गुना लंबाई प्लस आपका जो है चौड़ाई होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 250। अब देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपने देखा हो, क्योंकि जैसे मान लो कि आयताकार दीवारें होंगी तो दीवार जो है भाई एक में लंबाई काम आती है और एक में ऊंचाई, तो लंबाई गुणा ऊंचाई हो गया। तो दो तो दीवारें लंबाई इंटू आपकी जो है ऊंचाई की हो जाएंगी, प्लस जो दो आपकी दीवार आएंगी वो आपकी आ जाएंगी आपकी सॉरी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएंगी। ये सारा 2 बार कहने का मतलब ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, अगर तुम्हें सीधा फॉर्मूला पता है तो। अब देखो यहाँ से जो है 2h अपन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा L+B। ठीक है, अब देखो 2 × L+B का मान अपना 250 है, तो यहाँ से जो है ये 250 H आ गया अपना क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 50,000 इसका खर्चा आया है, तो 250H × 10 बराबर आपका होगा 15,000। ठीक है, और यहाँ से देखो जीरो से जीरो कैंसिल आपका, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 150 बटे आपका 25 आएगा। तो आपका 6 मीटर जो है ना वो करेक्ट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो अपन पेपर सोल्व कर रहे हैं वो पीजीटी लेवल का है, पीजीटी लेवल के जो है पेपर है, तो इसमें इस प्रकार के मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 है उसमें बताना है कि इनमें से जो है कौन सा जो आपका कथन है वो आपका सत्य नहीं है। तो देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। फिर देखो सबसे पहले प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होती क्या है, तो प्राकृत संख्याएं जो हैं वो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 इस प्रकार से जो है ये आपका नेचुरल नंबर है। बात करें पूर्ण संख्या होल नंबर जो है वो आपका 0 से शुरू हो जाता है, 0 1 2 3 ऐसे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, सही बात है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक, अब देखो पूर्ण संख्या 0 से शुरू, जबकि पूर्णांक में तो -1 -2 सारे आते हैं। तो फिर आपका ऑप्शन बी जो है ना वो असत्य हो गया। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर किसको बोलते हैं, पूर्णांक। जो संख्या रेखा पे जैसे मान लो ये 0 है, 1 है, 2 है, इस साइड -1 है, -2 है, ये सारे जो है ना वो पूर्णांक में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, हालांकि इससे पहले जो भी बीपीएससी के जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछ रखे उनका एक साथ जो है आपको मास्टर वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप तैयारी बेहतरीन कर पाएंगे। देखो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। अब देखो 7 संख्याओं का औसत 20 है तो 3 संख्या इस साइड रही होंगी इसकी, मतलब 19 18 और 17, इस साइड 21 22 और 23। ठीक है, क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 23 आ गई। देखो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मान लो कि जीके जीएस के अगर आप 1500 क्वेश्चंस जो कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के आधार पे बनाए गए हैं उन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और इसके लिए जो है अभी इसका प्राइस जो है RS99 है, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है इसमें 1500 क्वेश्चन है, अगर आप ये लगा के चले जाते हैं तो जीके जीएस के जो 40 क्वेश्चन हैं, चाहे से आप किसी भी स्ट्रीम से होंगे, हो सकता है आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, 9 10 11 12, या और भी कोई नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क के साथ बता दिया जाएगा आपको जो भी शुल्क होगा, और आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हम खुद आपसे जो है संपर्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आओ फिर, क्योंकि पूरा पेपर जो है वो अपन सोल्व यहाँ से करने वाले हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे अपन आ रहे हैं कि एक इक्वेशन जो है दोस्तों आपके सामने दी हुई है कि x² + bx + c = 0 के दो भिन्न मूल वास्तविक कब होंगे। जब b², देखो b² - 4ac 0 से छोटा है ना, तो इसके मूल जो हैं वो आपके कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है,
जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जब आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो जीरो से बड़ा होगा, तो इसके जो मूल होंगे वो आपके कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक और अलग अलग होंगे, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग भिन्न भिन्न पूछा है इसने। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो के बराबर है तो मूल हमेशा होते हैं वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होते हैं। तो ये कंडीशन आपसे पूछी गई है, तो ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल पूछे हैं। ठीक है, अब जो मैथ से स्ट्रीम से वो समझते हैं इस चीज़ों को, और ये सारी जो मैथ्स उठाई गई है ना वो एनसीईआरटी की मैथ्स है 10th क्लास की। अगला क्वेश्चन, तो जो भी कोई इंटरेस्टेड है मैंने नंबर दे दिया है, उस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला है, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है। मान लो कि मोहन जो है एक काम को जो है 25 दिनों में कर सकता है। सोहन है वो आपका जो है उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। दोनों, अब देखो अपन जो है इन दोनों का अगर एलसीएम लेना चाहें तो आपका जैसे मान लो कि 100 इसका एलसीएम आ गया, तो इसकी इफिशियंसी 4 आ गई, इसकी इफिशियंसी 5 आ गई। दोनों एक साथ 5 दिनों तक काम करेंगे। अब देखो ये तो टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। अब 5 दिन काम कर रहे हैं तो देखो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 4 और 5 9 काम दोनों मिलेंगे तो 5 दिन 7 करते हैं तो ये 45 काम तो कर चुके। 100 में से 45 कर चुके तो कितना बचा काम है, अब 55 बचा है। शेष कार्य को सोहन सोहन को कितना समय लगेगा, देखो सोहन की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 55 में 11 का भाग दें, 55 में 5 का भाग देंगे 11 दिन, तो सोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा, अब 11 दिन में कर लेगा। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता ही दिया है। भाई देखो ये 1500 क्वेश्चन अगर आप लगा के चले जाओगे ना, तो आप किसी से भी तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो, कोई भी क्वेश्चन जो है आपका बाहर नहीं पूछा जाने वाला है यहाँ से, है ना। तो जो भी जिसको भी चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर ले, 99 का शुल्क जो है पे आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है उस पर आप ध्यान दीजिए कि x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई बराबर 30 तथा a प्लस बी बराबर 15 हो तो x y से छोटा है या y के बराबर है। तो देखिएगा x जो है छोटा है y से यदि a बराबर b हो। ठीक है, अब देखिएगा y जो है वो 30 है, y का मान कितना है 30 है, और a और b दोनों का जोड़ जो है ना, दोनों को अपन प्लस करें तो 15 आ रहा है, दोनों को प्लस करें तो आपका 15 आ रहा है, तो घटाएंगे तो ये तो छोटा आएगा, तो x छोटा होगा। ठीक है, x छोटा होगा और y क्या होगा, बड़ा होगा। अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर हैं, मान लो a और b जो हैं वो दोनों बराबर हैं, दोनों का योग 15 है, मान लो 7.5 और 7.5 मान लें, तो यहाँ से तो x 0 आ जाएगा। फिर देखो x बड़ा है, यदि a बड़ा होगा तो a बड़ा हो सकता है, तो आपका जो है x बड़ा हो सकता है। तो एक से अधिक कंडीशन यहाँ लागू होंगी, तो ऑप्शन डी सटीक रहेगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, इनके प्रूफ दे सकता हूँ मैं, सारे क्वेश्चन जो है ना ये एनसीईआरटी से आए हैं। तो जिसको भी एनसीईआरटी एससीईआरटी नोट्स चाहिए तो नंबर मैंने दे रखे हैं 6376703831, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लें, हम आपसे संपर्क करेंगे और जो भी नोट्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। देखो यादृच्छा रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष, ठीक है, गैर लीप वर्ष मतलब कि सामान्य वर्ष, ये कंफ्यूज कर रहा है आपको। सामान्य वर्ष की बात हो रही है, 53 रविवार जो है ना वो होने की क्या संभावना है भाई। आपको पता है कि एक जो ईयर होता है उसमें जो है 52 सप्ताह और एक दिन होता है, आपका 52 सप्ताह और एक दिन होता है। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन नंबर जो आपका 37, इसमें क्या बोला है कि 53 रविवार होने की क्या संभावना है। तो आपका जो है 53 रविवार जो होने की संभावना जो इसमें आएगी वो आपकी जो प्रायिकता आ रही है वो आ रही है 1/7। ठीक है, गैर लीप वर्ष की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे मान लो कि 53 रविवार होने की, तो 53 बटे आपका हो जाएगा शायद 365 से, एक बार निकालना आप जो है, इससे आ रहा है कि एक बार, या फिर जो है इसको 1 में से माइनस कर लेंगे, ये आंसर एक बार चेक कर लेना आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 7 की घात ये दे रखी है, 49 की घात ये एक्स का मान पूछा है। देखो 7 की घात 12+6 है, 12x+6 बराबर 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, और ये दो इन दोनों से गुणा होगी तो 3x+12। तो देखो आधार समान होने पर घातें समान होंगी, तो या तो 12x+6 बचा, या 7 का स्क्वायर बना लिया अपन ने 49 को, तो अब ये दो दोनों से गुणा होगा तो देखो 3 दूनी 6x, और 2 12 से गुणा होगा तो 24 हो गया। ये यहाँ तक समझ आ गया। 6x को इस साइड लेके आ जाओ तो 12x माइनस 6x, तो 6x बचेगा, प्लस का 6 उस साइड जाएगा तो 24 माइनस 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 18 आ जाएगा ना, और x बराबर 18/6 कितना आ गया 3, ऑप्शन ए।
इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहेगा। अब आ जाओ, जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए, मैथ के क्वेश्चन हो गए। अब आओ साइंस के क्वेश्चन, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो आप 39 है उसको देखो। मायोपिया एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता। अभी समझाता हूँ, देखो डिटेल से। एक सेकंड पानी पीता हूँ मैं। देखिएगा कि मायोपिया किसको बोलते हैं। देखो दोस्तों, दो प्रकार की बीमारी होती है आपकी। फर्स्ट आपकी है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष एक बीमारी तो ये होती है। और एक है आपकी दूरदृष्टि दोष। कौन सी होगी? दूरदृष्टि दोष। निकट को बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं इसको? मायोपिया कहा जाता है। और इसको कहते हैं दोस्तों हाइपर मायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया जो है, निकट में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखती है और दूर की दिखाई नहीं देती। दूर की नहीं दिखती, इसमें दूर की उल्टा है नाम से। मतलब मायोपिया में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो देखिए, जिसमें व्यक्ति कौन सी वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, तो दूर की वस्तु उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी। नाम से उल्टे, ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, और जब दूर दृष्टि होगा तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगे ना, उल्टा है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 है कि आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। भाई आनुवांशिकता, जेनेटिक्स जो है वो आनुवांशिकी को रिप्रेजेंट करेगी। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। क्यों? क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रिया कर लेता है, ये ज़्यादा क्रियाशील होता है। अब जैसे ने सक्रियता श्रेणी पढ़ रखी है साइंस में, तो ये क्या है कि अधिक क्रियाशील धातु होती है, उससे अधिक क्रियाशील है। तो टिन जो है वो जेड की तुलना में अधिक क्रियाशील है। या फिर जिंक ज़्यादा तुलना में टिन की तुलना में जो है अधिक क्रियाशील है। तो ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। भाई जिंक ज़्यादा क्रियाशील है तो अपने क्रिया जल्दी कर लेगी। तो आपको जो है इसको उपयोग किया जाता है किसको? टिन की परत चढ़ी होती है, न कि आपके जिंक की परत चढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, ये 40 क्वेश्चन है ना, यहाँ से आप पेपर का एनालिसिस करोगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और फिर मैंने तो आपको मैंने बता दिया है कि आप क्या करेंगे कि आपको जैसे मान लो कि नोट्स, अब क्योंकि अगर तुम्हारे पास जैसे TRE 3 और 4 लगातार मौका है ना, तो ये GK GS के 40 क्वेश्चन की गारंटी मैं देता हूँ। बाकी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो भी आप इस नंबर पर मैसेज कर लो, मैं संपर्क करूँगा आपसे। 6376703831। ठीक है, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे ना इस नंबर पे आप मैसेज करोगे तो हमारी टीम जो है आपसे संपर्क करेगी और नोट्स मिल जाएंगे GK GS के। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को मतलब कि क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों अपन अपचयन। देखो, ऑक्सीकरण होता है मतलब O2 जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन होता है हाइड्रोजन जुड़ना। क्या जुड़ना? हाइड्रोजन जुड़ना, और ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है इस प्रक्रिया में, तो ये अपचयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रिंटर की जो गुणवत्ता है वो किससे निर्धारित की जाती है, बताइएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत पढ़ा होगा आपने। तो इसको अपन बोलते हैं आपका जो है पॉइंट पर इंच, तो बिंदु पर इंच हिंदी में। अगर इसको इंग्लिश वर्जन से आप जैसे मान लो कि भाई हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश से आप देखोगे तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को आप कर देते। ऑप्शन सी जो है वो सटीक हो जाएगा। ये हिंदी के ऐसे ही शब्द दिए हुए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज किया जाए। प्रहार पर प्रति इंच, शब्द प्रति इंच, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे है? अच्छा क्वेश्चन है भाई। ट्रेकोमा जो आपका रोग है वो किससे संबंधित आता है दोस्तों? तो आंखों से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उपयोग करेगा? तो तीरंदाजी नहीं करेगी। अंतरिक्ष जो में रॉकेट जो जाता है, भाई न्यूटन की गति का तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है वो प्रतिक्रिया बल लगता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर आपका प्रतिक्रिया बल लगता है। जितना फोर्स आगे की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स जो है आपका पीछे की तरफ भी लगने वाला है। तो ये साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं? वे कौन से कण अपन जोड़ सकते हैं एक नाभिक में? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्योंकि क्या है, अक्रियाशील है। ठीक है, न्यूट्रॉन मतलब कि इसको ऐसे मान लो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है ये। ठीक है, आवेशहीन है, आवेश नहीं होता है इस पे ना, हालांकि नाभिक में रहता है। ठीक है, अगला, भाई नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं आपके। अब आ जाओ GK के क्वेश्चन आएंगे कुछ, है ना। अब देखो GK में करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अंतिम संस्करण में भाई ट्विटर को चेंज किया था इन्होंने। इनके प्रतिष्ठित ब्रांड के निर्माता कौन है? जैसे ट्विटर का जो चिन्ह आता है ना वैसा आता है, तो इसके निर्माता कौन है ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। तो 47 जो है ना
क्वेश्चन नंबर 47, इसका सटीक आंसर रहेगा दोस्तों मार्टिन ग्रासर। ठीक है, ऑप्शन बी करंट का क्वेश्चन था ये। अगला, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म आई थी आपकी जो है ओपेनहाइमर। कौन सी फिल्म आई थी? ओपेनहाइमर आई थी। तो किसकी थी ये? कौन थे निर्देशक इसके? तो क्रिस्टोफर नोलेन। ऑप्शन ए सटीक आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखो कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम जो है वापस ले लिया कि भाई इसमें तो जो है खर्चा ज़्यादा आने वाला है, तो उन्होंने जो है नाम अपना वापस ले लिया, विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लो आप कितने आते हैं ना, आपको खुद को जो है यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि हाँ इतना करंट अफेयर पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों का गठबंधन इंडिया शब्द जो था इसका पूर्ण रूप क्या था? तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये इसका फुल नाम था। ठीक है, ऑप्शन ए सटीक रहेगा इसका। तो करंट अफेयर भी 6-7 क्वेश्चन पूछता है ना। ये देखो चंद्रयान 3 से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 जो आपका है वो है कि अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर में चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसे क्या संदेश भेजा था? बताओ क्या संदेश भेजा गया था? वेलकम बडी। क्या भेजा गया था? वेलकम बडी, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है सी इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाओ आप। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको जो है जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस वाली जो पीडीएफ चाहिए जिसमें 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, ये क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाते हो तो आराम से जो है पेपर में एक अच्छा स्कोर आप करके आओगे। तो इसके लिए जो है आप 6376703831 पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। RS99 में ये पीडीएफ जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। जो सीरियस स्टूडेंट है, ये 1500 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से लगा के जाओगे तो जो है आसानी से आपको लगभग 40 क्वेश्चन का स्कोर कर पाओगे। यहाँ से सब कुछ फ्री, यहाँ पे बाकी करंट अफेयर ये सब कुछ पीडीएफ साथ में फ्री मिलेंगी। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर ले। अगला क्वेश्चन जो है 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम कौन था? जियान डेमिंग, नाम सुना होगा इनका। ऑप्शन सी सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल में किसे चुना गया है? 53 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लियो वडारकर। देखो जीके के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रखे हैं करंट से संबंधित। देखो भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया है। अफ्रीकी जो संघ था उसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो है करेक्ट आंसर रहेगा आपका अजाली असोमनी। याद रखना है, करंट का क्वेश्चन था ना। अगला क्वेश्चन आओ फिर। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भारत की निम्नलिखित जो भौतिक जो फिजियोग्राफिक इकाइयाँ हैं उनको उनका आरोही क्रम कौन सा है? मतलब बढ़ता हुआ जो क्रम है भाई, सबसे कम कौन सा है, फिर कौन सा ज़्यादा है, फिर केंद्रीय उच्चावच भाग ज़्यादा है, या महान मैदान का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तटीय मैदान का ज़्यादा है, या उत्तरी पर्वत का ज़्यादा है ना। तो ज़्यादा वाला सबसे लास्ट में आएगा, पहले शुरू में सबसे कम आएगा। ठीक है, आरोही का मतलब ये होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम आएगा। तो 55 का जो है भाई सबसे, जैसे मान लो कि बात करें सबसे अधिक तो कौन सा आपका उत्तरी पर्वत है। तो फोर्थ नंबर तो लास्ट में आने वाला है, फोर्थ तो लास्ट में आने वाला है। फिर आपका महान मैदान आएगा सबसे ज़्यादा में, तो 2 नंबर आएगा। तो ए ऑप्शन सटीक रहेगा इसका, याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन, ये देखो निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर, अब जो है आपको जो है उत्तर से दक्षिण आना है, नॉर्थ टू आपको जो है साउथ आना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 56 है भाई, सबसे जैसे सबसे उत्तर में इनमें से कौन सी है? तो कराकोरम है भाई। कराकोरम फर्स्ट पे आनी चाहिए, तो 2 नंबर पहले आएगा। उसके बाद में बात करें आपका जो है कराकोरम, इसके बाद में जो आपका सेकंड नंबर पे आएगा वो आएगा लद्दाख। तो 1 नंबर आ जाएगा भाई, ये फर्स्ट पे आएगी, फिर ये आएगी। ठीक है, तो आपका जो है फिर आपका जास्कर पर्वत श्रेणी आएगी, फिर आएगी पीर पंजाल। तो 4 और 3 कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की मानसूनी सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। और 57 का जो आपका सटीक आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन नहीं है? बताओ, देखिए पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र, या एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो 58 का जो करेक्ट आंसर माना गया है वो माना गया है पूर्वी घाट को। ठीक है। 59,
निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित रहता है, मतलब सबसे ज्यादा जो है ना उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, कौन से तट पे आते हैं, मालाबार पे, कोरोमंडल, कोंकण तट पे, कौन से पे सबसे ज्यादा आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपको चक्रवात जो देखने को मिलेंगे दोस्तों, जैसे मान लो कि इनमें से जो है सबसे ज्यादा किस पे देखने को मिलेंगे, तो आपको देखने को मिलेंगे कोरोमंडल तट में। और आपको बताना, देखिए कोरोमंडल जो आपका तट है वो कहाँ पर है, ऑप्शन बी सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो, जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है, जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, गली कटाव। क्या कहा जाता है इसको, गली कटाव। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका 61 है उस पर अपन चलेंगे अब। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों पर नहीं, कोरोमंडल तट पे। कहाँ पर होती है, कोरोमंडल तट पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, भारी बरसात होती है यहाँ पे। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फलों में सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, तो हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। इंग्लिश से करते, इंग्लिश वर्ड से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बागवानी इसको कहा जाता है। 62 का सी आंसर। वैसे इसको इंग्लिश में जो है हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, क्योंकि ये आपने ब्रांच याद कर रखी होगी ना, हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में जो है नेतृत्व प्रदान किया, किसने किया था बताओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर तो कुंवर सिंह का, तो शायद देखो ये आपका जो टीचर भर्ती है लगभग कुंवर सिंह से क्वेश्चन फिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे हर शिफ्ट में पूछा गया है भैया ना, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 64 पे आ जाओ आप। बंगाल विभाजन जो आपका हुआ था वो प्रभावी कब हुआ था बताओ। 16 अक्टूबर को हुआ था, डेट याद रखनी है। ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से लागू हुआ था, याद रखना। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा, 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन बी सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 आपका है कि अंग्रेजों ने भारत पे लंबे समय तक राज्य कैसे किया, तो वही फूट डालो राज करो, तो बांटो और राज करो की नीति। ऑप्शन सी के कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ फिर। देखो, निम्नलिखित में से किस स्थिति को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई, बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 67 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1858, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, स्वामी दयानंद ने भारतीयों का नारा दिया, विवेकानंद ने जो है विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे, बताओ देखें कौन थे। 69 का जो आपका सटीक आंसर है बताओ देखें, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने जो है गुलामी का चार्टर बताया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, जीके जीएस की जो आपकी 1500 क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ है, और इस पीडीएफ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस पैटर्न के आधार पे सेट किया गया है। तो ये पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो 6376703831 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके RS99 में जो है आपको ये पीडीएफ प्राप्त होगी। तो जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पे जो है 99 आप जैसे ही पे करेंगे तो आपको जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको ये पीडीएफ जो है प्राप्त हो जाएगी। बाकी रेगुलर जो है अपनी क्लास होती रहेगी। तो क्लास से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं या आगामी जो क्लासेज हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।